Good evening, everybody. Today we are going to learn about Ayurveda. So, in Ayurveda, what we are going to learn is that how to spend our day. Acharya Bhagavat have written Ashtang Hriday. Ashtang Hriday is the documented Ayurvedic book which has been written by Acharya Bhagavat in ancient Indian times. In ancient period, it's a literature which has been written by Acharya Bhagavat. So, to maintain positive health in healthy individuals, तंदुरुस्त इंसान, जो सेहतमंद इंसान है, a body which is not having any kind of disease, जिस शरीर में किसी तरह का कोई रोग नहीं है, उसको कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, और जो शरीर रोगी है, जिस शरीर में किसी तरह का कोई रोग उत्पन्न हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, उस शरीर को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद है। तात्पर्य ये है, तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान को रोग मुक्त रखना है, और जो इंसान रोगग्रस्त हो गया है, जो शरीर रोगग्रस्त हो गया है, उसको रोग मुक्त करना है। इसी को आयुर्वेद कहते हैं। मेंटेन द पॉजिटिव हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल्स एंड ट्रीटिंग द डिजीज्ड पर्सन्स आर द टू मेन एम्स ऑफ आयुर्वेदा। Keeping this in view, Acharya Bhagavat emphasized the importance of preventive aspect and allocated separate chapters like दिनचर्या एंड ऋतुचर्या। इसी एस्पेक्ट को, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय में दो तरह के चैप्टर लिखे। ही हैज रिटन टू चैप्टर्स, वन इज ऋतुचर्या एंड अदर इज दिनचर्या। दिनचर्या इज हाउ टू स्पेंड योर डे, कि अपना दिन कैसे बिताएं आयुर्वेद के हिसाब से। अगर आप आयुर्वेद मतानुसार अपना दिन बिताते हैं, इफ यू स्पेंड योर डे स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द Ayurveda regime, then you are not going to suffer with any kind of disease in lifetime. And second chapter he has written is Ritucharya. If you are going to spend any kind of Ritu according to the literature of Ayurveda, as mentioned in the Ayurveda, ऋतुचर्या मतलब ऋतु के अनुसार अपना व्यवहार करना, अपना खान पान और सब कुछ ऋतु के अनुसार करना, जैसा आयुर्वेद में लिखा गया है उसको ऋतुचर्या कहते हैं। और ऐसा करने से शरीर में किसी तरह का कोई रोग नहीं होता है। हेल्दी पर्सन शुड हैव द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द थ्री ह्यूमर्स। नाउ व्हाट आर द थ्री ह्यूमर्स? थ्री ह्यूमर्स आर द थ्री दोषास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार तीन दोष होते हैं, वाता, पित्ता एंड कफा। अगर ये तीनों दोष इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं और 7 टिश्यूज होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 तरह के टिश्यूज और 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स। 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनमें स्वेट है, फीसिस है और यूरिन है। मल, मूत्र और स्वेद, ये 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे शरीर के। और अगर हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा माइंड और सोल और सेंस ऑर्गन्स प्लेजेंट स्टेट में हैं और हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो हम उसको हेल्दी स्टेट और हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी कहेंगे, हेल्दी पर्सन कहेंगे। हेल्दी पर्सन शुड हैव द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ 3 ह्यूमर्स ऑफ द बॉडी, 7 टिश्यूज, 3 वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द पावर ऑफ डाइजेशन अलॉन्ग विद प्लेजेंट माइंड, सोल एंड सेंस ऑर्गन्स। ये हेल्दी इंडिविजुअल के लक्षण हैं। अब वेकअप टाइम, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते स्वस्थो रक्षार्थ मायुष्य। ये मेरे श्लोक हिंदी के, संस्कृत के इतने अच्छे तरीके से नहीं बोलने आते, फिर भी मैं बोलूँगा। अगर आपको कोई परेशानी आए सुनने में या लगे कि मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ तो मुझे कृपया माफ़ कीजिएगा। वेकअप टाइम, आयुर्वेद में सबसे पहले वेकअप टाइम के बारे में बताया गया है कि हमें उठना कितने बजे है। हर इंसान को, एक हेल्दी इंसान को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लाइफ, वन शुड वेक अप एट द ब्रह्म मुहूर्त टाइम। ब्रह्म मुहूर्त इज अबाउट 4:24 AM in the morning. So you should wake up at 4:24 AM in order to protect your life. Person should get up from the bed in the Brahm Muhurta.
इस स्टेटमेंट के अनुसार हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन अगर हम अनहेल्दी हैं, अगर हम रोगग्रस्त हैं, हमें किसी तरह की कोई बीमारी है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। वी हैज़ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिजिशियंस कंसर्न्ड। जिस भी फिजिशियन के पास हम जाते हैं, हम उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जो इंस्ट्रक्शंस वो देता है उसके हिसाब से उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त इज द टाइम विच इज सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट यमा। सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट यमा 3 आवर्स ऑफ द नाइट और अर्ली आवर्स ऑफ द डॉन। यानी जब सुबह होने से 3 घंटे पहले, अर्ली आवर्स जब सुबह 3 यानी सुबह का टाइम जो है 4:24 का टाइम है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और उस समय हमें उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त इज द 14th मुहूर्त कला ऑफ द नाइट। 1 मुहूर्त इज इक्वलेंट टू द 48 मिनट्स। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 14 मुहूर्त कला है रात्रि का, और 1 मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। पूरी रात जो है, होल नाइट कंसिस्ट ऑफ 15 मुहूर्त। 15 into 48 मुहूर्त, 48 मिनट्स इक्वल टू 720 मिनट्स। सो ब्रह्म मुहूर्त वो वक्त है विच इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 13। एक रात्रि के 13 मुहूर्त जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 624 मिनट रात्रि के कंप्लीट होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त आता है। One has to get up from the bed early in the morning 96 minutes before the sunrise। सूर्य निकलने से 96 मिनट पहले उठना है हमें ब्रह्म मुहूर्त में, अपने आप को रोग मुक्त रखने के लिए, अपने आप को रोगों से दूर रखने के लिए। दैट इज अबाउट 4:24 AM। इट इज़ अ सूटेबल टाइम टू स्टडी एंड ऑब्टेन नॉलेज। ये वो समय है जब हम अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अध्ययन करना हो तो सुबह 4:24 पे उठें। इस वक्त किया गया अध्ययन हमें हमेशा याद रहता है। इट इज ऑल्सो द टाइम व्हेन ऑल द 3 दोषास आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब हमारे शरीर के सभी दोष इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। सो आज के इस वीडियो में जो सार है इस वीडियो का, उसमें ये है कि हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। दिनचर्या का मतलब है पूरे दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए। हमारे आने वाले अगले वीडियोस में हम आपको पूरी दिनचर्या के बारे में बताएंगे। कृपया उन सभी वीडियोस को देखते रहें। उसके बाद हम ऋतुचर्या का भी वर्णन करेंगे, ठीक है। और इसमें आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 चीज़ें ज्ञान रखने लायक हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन जो है, दैट एम ऑफ आयुर्वेद इज टू कीप द हेल्दी पर्सन हेल्दी एंड टू क्योर द डिजीज्ड पर्सन's बॉडी। एंड सेकंड एम ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट एट व्हाट टाइम वी शुड वेक अप। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इन द चैप्टर ऑफ दिनचर्या, आचार्य वाग्भट हैज टोल्ड अस टू wake up in the Brahma Muhurta, which is about 4:24 AM. Whatever is the season, we should wake up at this time. At this point of time, ये अध्ययन करने के लिए भी सही है, to gain the knowledge, this time is the best time. और शारीरिक व्यायाम करने के लिए भी ये समय सही है, योगा करने के लिए भी ये समय सही है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आपको किसी तरह की कोई भी आयुर्वेदिक कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे इस वीडियो में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वी आर ओपन 24 आवर्स फॉर यू। यू कैन कॉल अस और व्हाट्सएप अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे। कंसल्टेशन फ्रॉम अस इज फ्री ऑफ कास्ट, सो यू कैन कॉल अस in case of emergency also anytime. I will be available for you on the phone at any point of time. Thanks a lot. So nice of you. Take care.